नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की सेकंड लहर चल रही है। इसमें बहुत सारे मन में कुछ सवाल होते हैं कि वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उनका क्या इलाज होना है या किस तरीके से अपने को स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। साफ बात क्या है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखनी है। कैसे भी करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, संयमी जीवन जिए, अच्छा आहार ले, खान पीन करे और पानी का खूब सारा सेवन करे। इस तरीके से कोरोना है नहीं है, अखबार में पढ़ा, नेट पे देखा, वहाँ पे देखा, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकालें और वास्तव में कोई न कोई बीमारी है ये मान के चलो, चाहे सर्दी जुकाम है ये भी मान के चलो। तो जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे आपके मन में कोई भी सवाल आया, सवाल ये है कि वैक्सीन लेने के बाद मेरे को बुखार नहीं आया और कहीं कोई पैर में भी दर्द नहीं हुआ, तो मुझे उस वैक्सीन का असर हुआ या नहीं हुआ। तो साफ बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको बुखार ही आए। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगने के बाद काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा है कि क्या जिस सेंटर पे मैंने पहली डोज लगवाई, क्या उसी सेंटर पे दूसरी डोज लगवा सकते हैं क्या, या ऐसा लगाना ज़रूरी है? ऐसा लगाना कतई ज़रूरी नहीं। डोज सब जगह एक है, पूरे भारत में डोज एक है। तो जो प्रधानमंत्री की डोज लग रही है, जो मुख्यमंत्री की डोज लग रही है, वही डोज आपको लग रही है, तो आप कहीं पे भी दूसरी डोज लगा सकते हैं। फिर लोगों के मन में दूसरा सवाल आता है कि मुझे कभी संक्रमित नहीं हुआ लेकिन एलर्जी है और क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ? तो भाई साहब, साधारण सी बात है कि साधारण एलर्जी के मरीज वैक्सीन आराम से लगा सकते हैं। यदि आपको पूर्व में कोई गंभीर इंजेक्शन या ड्रग्स इसका रिएक्शन हुआ तो डॉक्टर से सलाह ले लें, अपने आसपास जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले लें, तो आप वहाँ से लगा समझ के और लगा सकते हैं। फिर कि हार्ट के पेशेंट हैं हम, तो डायबिटीज़ हो रखी है, उनको वैक्सीन लगाते समय क्या सावधानी रखनी है? तो उनको ये सावधानी रखिए। एक तो सावधानता क्या कि वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी सावधानी बरतने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो सके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हार्ट के पेशेंट को और डायबिटीज़ वाले को ले लेनी चाहिए। फिर क्या कि कोविड के जो नए स्ट्रेंड के खिलाफ जो मौजूदा वैक्सीन कितनी प्रभावी है, यानी जो कोविड जो नया आया है, तो ये कोरोना नया है, तो ये अपनी जो वैक्सीन है ये कितनी प्रभावी हो रहा है। तो बिल्कुल ये वैक्सीन बिल्कुल असरदार है और हम देख भी रहे हैं कि वैक्सीन लगाने वालों को बीमारी की गंभीरता थोड़ी कम है। तो इस तरीके से और सावधानी भी रखें। और वैक्सीन लेने के बाद, पहले डोज के बाद क्या एंटीबॉडी डेवलप होती है, यदि होती है तो कितनी प्रभावी होती है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो वैक्सीन की जो बात करें तो पहले डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और दूसरी डोज जो लगने के आपके जो दूसरी डोज लगती है, जैसे एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो टीका लगने के 15 दिन बाद कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव होता है तो उसे मामूली समस्या होती है और वो वापस जल्दी भी ठीक हो जाता है। इस तरीके से मान लो जो अपन केस सुन रहे हैं, ये केस आ रहे हैं कि कोरोना की डोज लगाने के बाद भी उस कोरोना पाया गया, तो वो जल्दी वापस ठीक हो जाता है वापस, इस तरीके से। और कोई ये कहते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हो चुका हूँ, क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ तो कब लगवा सकता हूँ, ये प्रश्न आपका हो सकता है। तो बिल्कुल आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पूरी तरह से ठीक हो जाने के 3 से 4 सप्ताह में आप आराम से लगवा सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान में जो है सप्ताह में कितने दिन वैक्सीन कार्यक्रम हो रहा है? भाई साहब, ये 7 दिन कार्यक्रम हो रहा है। रविवार को भी वैक्सीन आपको लगाई जा रही है। और क्या वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर समस्या या दुष्परिणाम जो पैदा होता है क्या? तो वैक्सीन लगने के बाद हल्का बुखार आना स्वाभाविक है। वैक्सीन को समझे कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन दवाई नहीं है, वैक्सीन कोरोना के ही जो सिम्टम्स हैं उनको एक तरीके से निर्जीव रूप में है, तो ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना सके, ये वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन लगाने के बाद हल्का बुखार आना स्वाभाविक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और गंभीर समस्या और दुष्परिणाम हुए ऐसे मामले अभी सामने देखने को नहीं मिले हैं। उल्टी भी हो सकती है और उम्र के अनुसार असर भी दिखाई दे सकता है, थोड़ी कमजोरी आ सकती है, तो वापस शरीर एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा और आप संयमी जीवन भी जीवें। उसके बाद प्रश्न आपके सामने ये आता है कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे बुखार ना आया, हाथ पैर में भी दर्द नहीं हुआ, तो इस बात का मैं जवाब दे चुका हूँ कि वैक्सीन प्रभावी हुई या नहीं हुई। बिल्कुल बुखार ना आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, एंटीबॉडी का आपकी सभी में डेवलप होगी। फिर राज्य में कोरोना की कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है, क्या अपनी पसंद की वैक्सीन लगा सकते हैं? ये तो मजाकिया क्वेश्चन हो गया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन उपलब्ध है। सेंटर पर उपलब्ध वैक्सीन ही आपको लगानी है, चॉइस नहीं मिलेगी, जो उपलब्ध है वो लगानी, दोनों लगभग एक ही है। उसके बाद क्या वैक्सीन लगाना अनिवार्य है? लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
वैक्सीन स्वैच्छिक है, कोई आपको अनिवार्य नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के 3 मॉडल है, कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं। तारीख लेकर सेंटर पर चले जाएं, ऑन स्पॉट भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मौके पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और स्लॉट खाली होने पर तुरंत आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। तीसरा, अधिकारियों की मदद से ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के कितने अंतर होना चाहिए, दोनों में गैप कितना होना चाहिए। तो कोविशील्ड की जो DCGI जो द्वारा अनुमति के अनुसार पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में 6 से 8 सप्ताह का जो है गैप लिया जा सकता है और कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 28 दिन में ली जानी चाहिए। यानी जो वैक्सीन है वो 2 तरीके की उपलब्ध है। जो कोविशील्ड जो है वो तो 6 से 8 सप्ताह, तो 8 × 48 हो गया या 7 × 42 हो गया, 40 दिन हो गया। और उसके बाद जो कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद आप 28 दिन में भी लिया जा सकता है और वैक्सीन में दोनों डोज लगवाना जरूरी है। यदि दूसरा डोज लगवाने से चूक गए तो क्या होगा? यदि आप तय समय पर डोज नहीं लगवा पाए तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द लगवा लें। लंबा समय हुआ तो फिर आपकी जो बॉडी में ना इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और दूसरा डोज लगाने के लिए पूरी तरीके से चूक गए तो वैक्सीन का कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए दूसरी डोज भी जरूर लगाए समय रहते। इसके अलावा दोनों में से कौन सी वैक्सीन बेहतर होगी या बेहतर वैक्सीन कौन सी है? दोनों ही वैक्सीन प्रभावी है, लगभग समान प्रभावकारी है, डोज की उपलब्धता के अनुसार वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ ही व्यक्ति की बीमारी की गंभीर स्थिति को रोकता है। बुजुर्ग लोगों और जो कोमोर्बिडिटी होते हैं जैसे दूसरी बीमारियों से जो ग्रस्त होते हैं उन लोगों की मृत्यु को रोकने में भी सहायक हो रहा है। इसके अलावा क्या दोनों डोज एक ही कंपनी की वैक्सीन के होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं कि भाई हमने पहली उस कंपनी की लगाई, ये लगाई? तो एक व्यक्ति को एक ही कंपनी की वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जरूरी है, तभी प्रभावकारी होगा। ताकि आपके पहले क्या लगी हुई वैक्सीन जो आपको बताई हुई कि DCGI कोविशील्ड लगी या कोवैक्सीन लगी, उनकी दोनों एक कंपनी की होनी चाहिए। फिर प्रश्न ये भी आता है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है, क्या कुछ महीने बाद इनके भी टीके लग सकेंगे? जब बच्चों की बारी आएगी तो उन्हें भी लगा सकेंगे, फिलहाल तो नहीं लग रहे हैं। वर्तमान में दोनों टीके 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों के उपयोग के लिए है और बच्चों के परीक्षण चल रहे हैं। निकट भविष्य में बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध हो जाएगा और बच्चों को शेड्यूल्ड के अनुसार अन्य बीमारियों के लिए टीकाकरण कराना चाहिए। जो दूसरी बीमारियां वो तो उनका टीकाकरण तो कराएं। इनमें से कुछ टीके MMR और फ्लू के टीके के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगा सकते हैं? अभी गर्भवती महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी डाटा नहीं है, उनके लिए अभी सुरक्षित है या नहीं है इस पर रिसर्च चल रही है, अभी उन्हें नहीं लगवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैक्सीन लगाने के बाद कितने समय तक एंटीबॉडी रहेगी। इस बारे में भी कोई डाटा नहीं आया है, इसका रिसर्च चल रहा है। वैक्सीन के शरीर में जो एंटीबॉडी बनने के बाद कितने दिन प्रभावी रहेगी इसका भी अभी डाटा नहीं आया। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के 14 दिन बाद भी कोविड का संक्रमण क्यों हो रहा है? सही, बिल्कुल सीधा सरल है कि संक्रमण मुंह और नाक से प्रवेश करता है। ऐसे में भले ही आप कोरोना पॉजिटिव हो गए लेकिन वैक्सीन लगवाइए तो आपका शरीर पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा और वैसे भी लगाने के बाद भी आप सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा रखें। अपन ने इतना धैर्य धारण किया है तो और भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या 2 कंपनियों के अलावा और भी वैक्सीन बाज़ार में आ रही क्या और वह कितनी अच्छी होगी? बाज़ार में 3 कंपनियों की वैक्सीन जल्द आने की संभावना है और इन वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और ट्रायल के नतीजे आने और भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही बाज़ार में इन कंपनियों के टीके उपलब्ध होंगे। और ये वैक्सीन कितनी अच्छी है ये भी ट्रायल के नतीजों पर निर्भर करेगा, तो आप देख लेना। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन ये आता कि क्या जिस सेंटर में पहली डोज लगाई उसी सेंटर में लगवाना ज़रूरी है? इसका भी मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, अलग अलग सेंटर पर आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा कि भाई मुझे टीका कब लगेगा और मेरी उम्र 43 साल है, तो देश में अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के अलावा 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और 45 साल से कम उम्र के लोगों को चौथे चरण में यानी आप समझ लो जून या जुलाई में शामिल किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों वैक्सीन ज़रूर लगाएं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि वैक्सीन के भरोसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, तो वैक्सीन कोई कोरोना का इलाज नहीं है।
आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उस पर जो वैक्सीन के साथ काम कर रहे हैं वो है, और वैक्सीन इलाज भी है। इसके अलावा भी सोशल दूरी रखें। पूरा देश है, देश इस समस्या से जुड़ रहा है और अपने हर चीज़ पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे भी ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लग गई तो सर्दी जुकाम वाले चीज़ें खाना शुरू कर दिया, ठंडे पेय पदार्थ पीना शुरू कर दिया। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो कोविड संबंधित जो सवाल है आपने जाने। आपका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।